एक एसडीएम सोचने वाली, गौर करने वाली बात है हमारे हिंदुस्तान वासियों कि हमारे देश का एक एसडीएम इतना चरित्रहीन व्यवहार करेगा और इस तरह की हरकत करेगा तो आम आदमियों के साथ क्या होगा। ये जिनकी दो दो बेटियां हैं, जो आदमी अपने पति की नहीं हुई वो दूसरे से प्रेम प्रसंग रचा रही है। भाई साहब, आप जो प्रेम कर रहे हैं, आपने कैसे सोच लिया कि एसडीएम ने जो है कि हमारी हो जाएगी? आप खुद झांक करके देखिए। धर्म हो गइल, ईमान हो गइल ये ज्योति जी, आया लोक पति के छोड़ी के भगलू, करम वो फूटल ये ज्योति जी, नौकरी हो जाई सस्पेंड होइबू, अरे हल्ला मचल ये ज्योति जी, आ देश का नाम तू ऊंचा कैलू, करम वो फूटल ये ज्योति। पहले से शादीशुदा है, एक 4th क्लास की नौकरी करने वाला ने घर द्वार पैसा इधर उधर से जुटा के ब्याज पर लेकर के जिसको पढ़ाया, जिसको लिखाया, जिसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वो बीवी उसकी नहीं हुई तो आपकी कहां से हो सकती है? ये कौन सा सपना आपने देख लिया? वाह ज्योति जी वाह, अपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। आप जैसे यदि जो 2-4 महिला इस तरह की हरकतें करें तो हमारा देश बहुत आगे तरक्की करेगा। बहुत अच्छा काम किया है आपने, बनारस का नाम रोशन किया है। ज्योति जी, ये चीज आपने नहीं, हमारे ऊपर लोग थूकेंगे कि वाह एक एसडीएम होकर के और इस तरह की हरकतें कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनसभा टीवी न्यूज। मैं रविदेव गिरी। इस समय पंचायत विभाग में 4th श्रेणी के सफाई कर्मी आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एसडीएम हैं। इनकी प्रेम कहानी अजीब तरह से एक मोड़ ले लिया और जो आपको बता दें कि ये दोनों एक बहुत ही अच्छे किस्म के और एक अच्छे जोड़ी, एक प्रेम कहानी के रूप में एक जीवन सूत्र में बने और शादी करने के बाद इनकी 2 पुत्रियां भी जुड़वा हुई। आइए इसी को लेकर बहुत ही, आप जैसे उनके नाम सुनते ही उनका मामला आपको ज्ञात होगा कि जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य एसडीएम है। जो आलोक मौर्य ने अपने पति एक सफाई कर्मी की नौकरी करके उन्होंने वो पढ़ा लिखा के एसडीएम तक पहुंचा दिया। आप लोगों ने कहीं ना कहीं अमिताभ बच्चन की फिल्म से याद आ रही होगी, सूर्यवंशम की, कि अमिताभ बच्चन का उस फिल्म में नाम रहता हीरा। अपनी पत्नी को पढ़ा के आईएएस अधिकारी बनाया, लेकिन उसके आईएएस अधिकारी जब बना दिया तो उसकी पत्नी ने भी अमिताभ बच्चन को पढ़ाया और उसको कामयाब किया कि जो आप ट्रक कंपनियों, कई कंपनियों के मालिक थे। खैर, यहाँ आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच में ऐसा नहीं हुआ। जब वो पीसीएस अधिकारी बन गई हैं तो आलोक मौर्य का बयान है कि वो नाजायज संबंध किसी से बनाएंगे। इसी को लेकर खास चर्चा करने के लिए हमारे बीच श्री भगवान बागी बिरहा गायक मौजूद है और इनसे बात करेंगे इसी मुद्दे पर। बहुत बहुत स्वागत करते हैं बागी जी जनसभा टीवी न्यूज में। जनसभा टीवी के चेयरमैन डायरेक्टर साहब, आप श्री रविदेव गिरी जी को मैं कोट प्रणाम कर रहा हूं। चैनल को भी धन्यवाद देता हूं और अपने तमाम श्रोता साथी, श्रोता बंधुओं को नमस्कार प्रणाम करता हूं। और हम कोई चैनल पर नए नहीं हैं। आप लोग हमारी आवाज में तमाम चैनलों पे लोरकी, बिरहा, लोकगीत, दोहबी गीत, तमाम हमारी गीतें हमारी आवाज में आप लोग सुनते हैं और इस चैनल पर भी काफी हमने ट्वीट किया हुआ है। लेकिन जो जनसभा टीवी के पत्रकार महोदय श्री रविदेव गिरी जी हैं, इनसे बहुत काफी लगाव है हमारा। तो आज इन्होंने, एक तो बारिश हो रही थी, इन्होंने हमको फोन किया और फोन कर करके बोले कि भाई ऐसा है, थोड़ा सा हम आपसे कुछ ट्वीट कराना चाह रहे हैं। तो हम बोले कि चलिए ठीक है, मित्रता बरकरार रहे, तो हमने टाइम निकाल करके आए हैं। अब आगे देखते हैं आप लोगों के सामने क्या सवाल है, उसका जवाब तो देना पड़ेगा मित्रों जी। जैसे बागी जी, आज सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से एक वीडियो और एक घटना वायरल हो रही है कि जो एक पंचायत विभाग में एक 4th श्रेणी का कर्मचारी, जैसे सफाई कर्मी होते भी उसकी सफाई कर्मी की इतना वेतन नहीं हो सका कि वो अपने पत्नी को पढ़ा के वो आईएएस पीसीएस अधिकारी बना सके। लेकिन अपने घर वालों से, अपने गार्जियन से सहयोग लेकर उस पति ने उस अपने पत्नी को पढ़ाया और एक पीसीएस रैंक का अधिकारी बनाया। और पीसीएस रैंक अधिकारी बनने के बाद पत्नी ने पति का साथ छोड़ दिया। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम पेशे से बिरहा लोकगीत के गायक तो ये हैं, हमने संगीत के भी इंजीनियर हैं और सिविल से भी हैं जी। मेन दिक्कत क्या है कि मार्केट के अंदर और समाज के अंदर ऐसे ही लोग जो हैं
कुछ ऐसी गंदी हवा फैला देते हैं जिसके वजह से देश की हमारी हर खूबियां विदेश के लोग पढ़ लेते हैं और जान जाते हैं। रह गई बात ज्योति जी और आलोक मौर्य जी की, तो ज्योति जी काशी विश्वनाथ बाबा विश्वनाथ की नगरी के वाराणसी के रहने वाली हैं। गरीब परिवार से थी इन्होंने, और आलोक मौर्य जी में और इनमें दोस्ती हो जाती है। प्रेम धीरे धीरे बढ़ता रहा, इतना ज्यादा प्रेम बढ़ गया कि ये लोग 2010 में प्रेम का इजहार लेकर के दोनों आदमी कसम खा करके शादी रचा दी। दोनों प्रेम के बंधन में, शादी के बंधन में बंध गए, और बंधन में बंधने के बाद में सफाई कर्मी की नौकरी इनको मिल जाती है। किनको? आलोक मौर्य जी को। और इसके बाद धीरे धीरे ये अपना नौकरी करते रहे, और ज्योति जी को आगे पढ़ाने का भी इन्होंने मन बना लिया, ज्योति जी ने भी पढ़ने का मन बना लिया। सेम इनकी कहानी अमिताभ बच्चन जी वाली जो फिल्म है सूर्यवंशम, सेम वैसे ही है। तो आगे जब इनका पढ़ने का इरादा हुआ, विचार हुआ, तो आलोक भाई मौर्य जी जो हैं शादी तो कर लिया उन्होंने। अब 4 क्लास की नौकरी है, आगे ज्योति मौर्य जी को कुछ बनना है। तब इन्होंने पढ़ाते गए, नौकरी के पैसे लगाते गए। इसके बाद घर परिवार वालों से इन्होंने मदद मांगी, घर परिवार वालों ने मदद किया। इन्होंने कुछ इधर उधर से पैसे, सुनने में आ रहा है कि इन्होंने कर्ज भी लेकर के जो है ब्याज पर पैसे भी लेकर के आलोक मौर्य जी ने ज्योति मौर्य जी को आगे का स्टेज पूरा आखिरी तक दिया। इन्होंने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद में ज्योति मौर्य जी पीसीएस तक पहुंच गई। जब पीसीएस तक पहुंच गई तो इनको जो है 2015 में एसडीएम की जो है कि पद इनको मिल गया। और जब 2015 में इन्होंने एसडीएम की पद पा गई, तो अब क्या हुआ कि अब इनको पद का घमंड हो गया। पद को घमंड होते ही अब इन्होंने ये देखना शुरू कर दी ज्योति मौर्य जी ने कि हम एक हाई फाई लेवल की, और ये 4th क्लास की नौकरी करने वाले आलोक मौर्य हमारे सामने यदि आकर ये बैठेगा तो समाज के अंदर, ऑफिस के अंदर हमारी हंसी लोग उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे कि बताइए एक एसडीएम का पति जो है एक 4th क्लास का चपरासी की नौकरी कर रहा है, सफाई कर्मचारी है। या तो इसके लिए, या तो ये अपना ऊंचा कोई ख्वाब देखा। धीरे धीरे यहां तक मामला आगे बढ़ी कि दोनों आदमी में प्यार हुआ, सुहाग रात हुई। आगे धीरे धीरे भगवान कुदरत की ऐसी देन हुई कि रविदेव गिरी साहब, पत्रकार महोदय जी, इनके पेट में हमल रह जाता है ज्योति मौर्य जी की। और जब पेट में हमल रह गया, कुछ दिनों के बाद इनको 2 बेटी पैदा होती है। इसके बाद किसी से इनका अवैध संबंध शुरू हो जाता है एसडीएम बनने के बाद। ये मैं नहीं कह रहा हूं ज्योति जी, चैनल के माध्यम से मैंने देखा हूं। जो चैनल वाले, मीडिया वालों ने चैनल पर दिखाया है, उसी चीज को मैं आपके सामने दर्शा रहा हूं। ये हम नहीं कर रहे हैं, श्री भगवान यादव बागी नहीं कर रहे हैं। हम एक बिरहा गायक हैं, अच्छा खासा हिसाब है हमारे मार्केट के अंदर। लेकिन जब कोई ऐसी चर्चा आती है तो पत्रकार लोग हमारे सामने जब आते हैं तो हमें चुप करना पड़ता है। तो इनका पैर फिसल जाता है, इनका जो है किसी और से नैनचार होना शुरू हो जाता है। यहां तक सुनने में आया है कि इनकी अपनी सरकारी आवास के ही अंदर जिससे इनका नैनाचार हो रहा है, अवैध संबंध इनका बन रहा है, उसी के जरिए इनका हस्बैंड, पत्रकार लोग बता रहे हैं चैनल पर कि नाजायज संबंध, प्रेम प्रसंग करते समय दोनों लोगों को इनका हस्बैंड ने देखा है। ये हम नहीं कर रहे हैं, मीडिया के चैनल पर आप सुन लीजिए। हम नहीं कर रहे हैं, जो चीज को हम सुने हैं वही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने पहले ही बता दिया, दिखा दिया। तो जिस चीज को आउट कर दिया गया उस चीज को हमें बताने में क्या दिक्कत है। इस देश के प्रहरी 3 होते हैं, पत्रकार, फौज के फौजी जो सीमा पर लड़ते हैं, और तीसरा बिरहा गायक जो कहानी को गा करके पूरे हिंदुस्तान में ले जाकर के इसको सुनाते हैं ताकि पब्लिक के अंदर पब्लिसिटी होती है। आपने प्रेम प्रसंग किया,
जिसकी वजह से आपका पति ने जो है देखा। आप श्रोता भाई, आप लोग भी सुनिए। भाई साहब, आपका ध्यान कहां है? आप भी थोड़ा सा देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। इसके बाद इनका पति आलोक मौर्य जी ने इनका मोबाइल चेक किया। जितना इनके अंदर मोबाइल के अंदर फेसबुक से लेकर के व्हाट्सएप से लेकर के जितना शॉर्ट वीडियो था, कुछ इधर उधर की भी वीडियो उसमें था, सबका इनका पति ने आलोक मौर्य जी ने देखा। देखने के बाद में उसका पारा हाई हो गया। हाई होने के बाद में उसने ज्योति मौर्य जी से कहा, क्या ये आप जो कर रही हो ये सही है? तुम्हारे लिए मैंने क्या नहीं किया? घर परिवार सबसे हित नात मित्र सबसे जो है कि हाथ जोड़ करके पैसा जुटाट करके पैसा इकट्ठा कर करके तुमको हमने हाईलाइट में ले आया, तुमको हमने पीसीएस कराया, एसडीएम बनाया। क्या इसका फल तुमने यही दी ज्योति हमको? क्या तुमने हमको नीचे गिराई? जब थोड़ा सा जो है कि पंख हो गया उड़ने के लिए, तो क्या तुमने मेरा पंख ही काट डाली? ज्योति जी, ये जो आपने किया है, एक नारी के रहते हुए नारी को अपनी मर्यादा के अंदर होना चाहिए, लेकिन आपने तो नारी की मर्यादा ही एकदम बिल्कुल मिटा दिया। नारी का मर्यादा रहा ही नहीं। एक एसडीएम, सोचने वाली गौर करने वाली बात है हमारे हिंदुस्तान वासियों कि हमारे देश का एक एसडीएम इतना चरित्रहीन व्यवहार करेगा और इस तरह की हरकत करेगा तो आम आदमियों के साथ क्या होगा। इसलिए मेरा हाथ जोड़ करके देशवासियों से निवेदन है, ये श्री भगवान यादव बागी बिरहा गायक का, कि बेटी पढ़ाइए, बेटी बचाइए, धर्म को भी बचाइए, अपने आबरू को बचाइए, माता पिता की पगड़ी को भी बचाना है और हद के अंदर रहिए। ये नहीं कि हद की सीमा पार कर जाइए, जैसे आज ज्योति जी ने सीमा पार कर दी। बताइए माता पिता का कहां वो पगड़ी है? और मैं उनसे भी चाहूंगा जिन भाइयों ने इनके साथ प्रेम किया है, दोबारा जो इनको प्रेम के व्यवहार में इनको फंसाया, उनको भी सोचना चाहिए। चाहे वो नौकरी कर रहे हो, चाहे बिजनेसमैन है, चाहे जो भी हो, चाहे वो गाजियाबाद में प्रेम प्रसंग किए हो, चाहे जहां भी किए हो, चाहे बनारस में किए हो, लेकिन जो आपने प्रेम किया है एक शादीशुदा महिला के साथ आपने किया है, वो गलत है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए, इसलिए कि आपके भी बच्चे होंगे, आपकी भी बीवी होगी, लोग आपके भी बारे में सोच रहे होंगे। लेकिन आपने तो ये सपना देखा कि हमने इनसे प्रेम कर लिया, ज्योति मौर्य जी से, और हमने एक एसडीएम से शादी कर लिया, हमारा नाम हो जाएगा। आपने कभी दूसरे के बारे में सोचा कि उस परिवार का क्या होगा? एक परिवार को आपने पूरा परिवार ही उजाड़ डाला, उस परिवार को जो है उस पतंग की डोर आपने काट दिया। ऐसा प्रेम नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है, एसडीएम साहिबा, आप एक एसडीएम हैं, एसडीएम का फर्ज क्या बनता है? जो अपने देश में जिला में गंदी हवा चल रही है, लोग गलत हरकत कर रहे हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको अच्छा सुझाव देना, अच्छा रास्ते पर ले आना। और जब हम ही जो है कि इस तरह की गलत व्यवहार करेंगे तो हमारे जो नीचे श्रेणी के लोग हैं वो क्या करेंगे? क्या ये शोभा देता है आपके लिए? नहीं देता है। आपको खुद कानून के दायरे में आना चाहिए। जो लोग कानून बनाते हैं, कानून उनके लिए भी है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कानून से कि कानून इनको भी उसी कटघरे में ले आकर के खड़ी करे जैसे आम आदमियों के लिए, जैसे हम लोगों के लिए कानून बनाई गई है, इनके लिए भी उतना ही कानून की ये भागी है श्रीमती ज्योति मौर्य जी। अब बताइए, जिनकी दो दो बेटियां हैं, जो आदमी अपने पति की नहीं हुई वो दूसरे से प्रेम प्रसंग रचा रही है। भाई साहब, आप जो प्रेम कर रहे हैं, आपने कैसे सोच लिया कि एसडीएम ने जो है कि हमारी हो जाएगी? आप खुद झांक करके देखिए कि जो पहले से शादीशुदा है, एक 4th क्लास की नौकरी करने वाला ने घर द्वार पैसा इधर उधर से जुटा के ब्याज पर लेकर के जिसको पढ़ाया, जिसको लिखाया, जिसको ऊंचाइयों तक पहुंचाया, वो बीबी उसकी नहीं हुई तो आपकी कहां से हो सकती है? ये कौन सा सपना आपने देख लिया? वाह ज्योति जी वाह, आपने हिंदुस्तान का नाम रोशन कर दिया। आप जैसे यदि जो 2-4 महिला इस तरह की हरकतें करें तो हमारा देश बहुत आगे तरक्की करेगा। बहुत अच्छा काम किया है आपने, बनारस का नाम रोशन किया है। ज्योति जी, ये चीज आपने नहीं देखा कि समाज में हमारे ऊपर लोग थूकेंगे कि वाह एक एसडीएम होकर के और इस तरह की हरकतें कर रही है। हमें आपको उल्टा नहीं बोल रहे हैं, हम आपको गलत नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो चीज आपने बोई है
उसी चीज को काट करके लोगों ने फटक करके दुनिया में ओसा करके और चैनल के माध्यम से लोगों ने दिखा दिया। नंगा आप खुद हो रही हैं, हम नहीं कर रहे हैं। मीडिया के लोगों ने आपको जो है कि पूरे हर गली गली में, हर जिला में, यहां से इंडिया क्या विदेश तक के लोग आपको देख रहे हैं कि बताइए एक एसडीएम होकर के, शादीशुदा होकर के, और एक नाजायज संबंध, ये कहां की कानून है? ये कहां की जो है नैतिकता है? ये कहां की सभ्यता है? तो 2 लाइन हम आपके गीत के माध्यम से बता रहा हूं आम भाई साहब, आम श्रोतागण को कि अरे धन हो गईल, धर्म हो गईल, ईमान हो गईल ये ज्योति जी, आया लोकपति के छोड़ी के भगलू, करम वो फूटल ये ज्योति जी, नौकरी हो जाई सस्पेंड होइबू, अरे हल्ला मचल ये ज्योति जी, आ देश के नाम तू ऊंचा कैलू, करम वो फूटल ये ज्योति जी, दो बच्ची के जन्मा भी दिहलू, तनिको न दर्द आइल हो, ऐसन हरकत तू काहे कैलू, गलत कदम उठवलू हो, कहे हृदय नारायण राम करण जी, कहे हृदय नारायण राम करण जी, अरे ई का तू कैलू ये ज्योति जी, धनम हो गईल, धर्म हो गईल, इज्जती हो गईल ये ज्योति जी, धन हो गईल, धर्म हो गईल, इज्जती हो गईल ये ज्योति जी, श्री भगवान हवे बिरहिया, अरे देश के जाने कोना कोना हो, आ सबके गा के हम दे सुनाई, अरे गन हो गाई ये ज्योति जी, धन हो गईल, धर्म हो गईल, अरे करम वो फूटल ये ज्योति जी, अपने त गईलू देश में हल्ला करवलू, अपने त गईलू देश में हल्ला करवलू, अरे नमो हंसवलू ये ज्योति जी, अथुकता दुनिया तहरा ऊपर, करम वो फूटल ये ज्योति जी, करम वो फूटल ये ज्योति जी। अच्छा, आज बागी जी जो इतना आपने बताया, आज बहुत ही आलोक और ज्योति मौर्य की जो स्थिति आज बनी हुई है, एक दूसरे में दुराव हुआ है, इस दुराव को लेके आज तमाम सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर जगह स्टेटस लग रहा है कि सरकार का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा है। कुछ लोगों ने उसी में जोड़ दिया है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू न पढ़ाओ। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए पत्रकार महोदय जी, मैं इस चीज के लिए आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे गुरु हृदय नारायण कवि जी स्टूडियो में बैठे हैं, डॉक्टर रामकरण जी बैठे हुए हैं जी, तमाम साथी लोग हमारे बैठे हुए हैं, और इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि बेटी पढ़ाइए लेकिन बीवियों को मत पढ़ाइए। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि मेरे बंधु, मेरे भाई, मेरे चाचा, दादा, ताऊ, जो बेटी को आप पढ़ा रहे हैं वही बेटी बहू बन करके, वही बेटी बीवी बन के आती है, वही माँ है, वही भगनी है, वही बहन है, वही नारी है। सृष्टि तो उसी से चल रही है। तो हम बेटी को पढ़ा रहे हैं तो वो भी जाकर के किसी की बीवी बनेगी, किसी की बहू बनेगी। बेटी पढ़ाने की शब्द में गलती नहीं है, बेटी पढ़े, बीवियां भी गलती नहीं है। बीबियां वहां गलती कर रही हैं जो अपने दायरे को, अपने सीमा को लांघ करके चली जाती है। जैसे रामायण से मैं आपको उपमा दे रहा हूं, जब रावण को मारना था तो मामा मारीच के पास गया और बोला कि सोने का मृग बन करके आप वन में पंचोटी में घूमिए, जिसकी वजह से सीता तुमको देख करके मोहित हो जाएगी। भगवान राम से कहेगी कि मार के इसका जो है कि छला ले आओ। वैसे ही हुआ, जब राम ने बाण मारा किसको, मृगा को, हिरण को, सीता जी बोली, आवाज आ रही है, उस हिरण ने हाय लक्ष्मण बचाओ बचाओ लक्ष्मण भैया बचाओ, राम बचाओ, हनुमान सॉरी बचाओ लक्ष्मण। जगत जननी सीता जी कहती है कि ये लक्ष्मण तुम्हारे भैया किसी संकट में फंस गए हैं, जाओ बचाओ। लक्ष्मण जी कहते हैं कि नहीं मां, भैया राम को तो इस धरती पर कोई मारने वाला पैदा ही नहीं लिया है, काल भी उनसे दूर भागता है। हमारे हृदय नारायण गुरु जी बताते हैं कि काल उनसे दूर भागता है। लेकिन सीता जी नहीं मानी, बोली कि जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, वचनबद्ध दे रही हो, मैं जा रहा हूं, लेकिन ये जो मैं रेखा खींच देता हूं, इस रेखा से बाहर मत निकलना, नहीं तो इसमें धोखा हो सकता है। उसी तरह से भैया रावण ने भिखारी ब्राह्मण साधु का रूप बनाया और आकर के बोला कि भिक्षाम देही भिक्षाम देही। सीता जी ने बोली कि
भिक्षा ले लीजिए। जब भिक्षा देने लगती है तो रावण बोलता है कि नहीं, ये जो घेरा है इससे बाहर आकर के दीजिए, मैं बधी हुई भिक्षा नहीं लेता हूं। सीता जी जैसे एक पैर बाहर निकालती है, तुरंत जो है कि वो खींच करके लेकर चल दिया, विमान पर बैठा करके लेकर लंका के लिए निकल गया। क्योंकि यदि जो वो अंदर से भिक्षा दे देती तो रावण जलकर वही खाक बन जाता। उसी तरह से बहन बेटियां हैं, यदि अपने आप पर आ जाए तो यही दुर्गा बन जाती हैं, यही काली बन जाती हैं, और यही समर में जाकर के दुधारी तलवार बनाती है। रानी दुर्गावती, झांसी वाली रानी, इतिहास अमर है झांसी वाली रानी का कि बुंदेलहर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी जो कि झांसी वाली रानी थी। और बारे ज्योति जी, आपने तो उनसे भी अच्छा काम कर गई। आपने एक इतिहास अमर कर दी कि एक एसडीएम ने एक पति को छोड़कर दूसरा पति बना दिया। वाह, कितने अच्छा किया आपने काम। सती सावित्री तो कहां है इतिहास, आपने पढ़ी? आप जरूर पढ़ी होंगी, क्योंकि एक एसडीएम ऐसे लोग नहीं बन जाते हैं, नीचे से शुरुआत होती है पढ़ाई की। और आपने तो ऐसा काम कर दिया कि आज हम ही नहीं, तमाम चैनलों पर मैं देखा हूं लोग उल्टे पुल्टे बोल रहे हैं। आपके माता पिता पर क्या गुजर रही होगी यह चीज आपने सोचा? आपकी जो 2 बेटियां जवान होगी उनके शादी विवाह के बारे में आपने सोचा कि कल के लोग जो है जब आलोक मौर्य जी बेटियों की शादी करने के लिए चलेंगे तो लोग यही कहेंगे तुम्हारी मम्मी ने जो है एक पति छोड़ करके दूसरी पति बना ली। ये बात आएगी समाज के अंदर। श्री भगवान बागी ऐसा नहीं बोल रहा है। मैं भी एक इंजीनियर हूं और बिरहा के अच्छा गायक भी हूं, तमाम चैनलों पर मेरी बिरहा है, और मैं देशवासियों से हल्ला कर करके कह रहा है ये श्री भगवान बागी बलिया उत्तर प्रदेश वाला कि आज रसड़ा स्टूडियो में गिरी जी के कहने पर मैं आया हूं, और मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं। मेरे देशवासियों, आपकी घर की बहन बिटियां हैं, मेरी घर की बहन बिटियां हैं, कंट्रोल करिए, हद के अंदर रखिए। सीमा जो लड़की पार कर जाएगी समझ लीजिए कि उसी दिन आपके घर की नाक कट गई। इस पर ध्यान देने की बात है, कंट्रोल करने की बात है। लेकिन लोग कोई सोच नहीं रहा, ना कोई विचार रहा है। लोग कहते हैं कि समय गलत है, जमाना गलत है। ना जमाना बुरा है, ना समय बुरा है। बुरा है तो हम हैं। यदि हम काट रहे हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरी आंख में आंख डाल करके बात कर ले। लेकिन आप तो एक देश की वो चीज है, एक एसडीएम की पावर होती है। एक एसडीएम वो चीज है कि एसडीएम एक बार आंख दिखा दे तो बड़े बड़े अधिकारियों की हालत खराब हो जाती है। और जब हम ही खुद गलती कर जाएंगे तो लोग क्या करेंगे? हमको पूजा करेंगे। आप दर्शक भाई खुद समझदार है, सुन लीजिए, श्री भगवान गलत कह रहा है कि सही कह रहा है? श्री भगवान आज गलत बोलेगा तो क्या भगवान, आप लोग दर्शक लोग भगवान होते हैं, हम कलाकारों का, क्या आप लोग मुझे पूजा करेंगे या मुझे गालियों से स्वागत करेंगे? तो जब हम ही गलत हैं, सोने का चिड़िया कहलाने वाला मेरे भारत देश को ऐसे ऐसे लोगों ने कलंकित कर रखा है जो नहीं होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 को बहुत मुश्किल से संघर्ष कर करके देश को आजादी दिया गया, और आज इस आजादी को, आजाद देश को, ये लोग मिट्टी के बराबर भी इज्जत को नहीं छोड़े हैं। बड़े बड़े अधिकारी होकर के इसे गंदी हरकत और गलत कदम उठा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे करतूत करने में, नहीं होना चाहिए। जब हम ही कर रहे हैं तो अब आगे के लोग भी करेंगे, जब हम ही गलत हैं तो आगे के लोग भी गलत करेंगे। इसलिए इनके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानून सबके लिए बनाई गई है, कानून साबुत मांगती है। कानून जो है कि आलोक भी जो है कि कानून में आए। और ये ज्योति जो है एसडीएम साहिबा, 12 एसडीएम साहिबा, नाम कितना बढ़िया है, ज्योति। जो ज्योति शाम को जलाई जाती है तो घर में उजाला आता है। और आप एक ऐसी ज्योति हैं कि ऐसी हरकत आपने कर दिया मार्केट के अंदर, समाज के अंदर, कि आपको ये चीज से फर्क पड़ रहा होगा, नहीं पड़ रहा होगा, लेकिन आपको फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि आपको फर्क पड़ता तो चाहे आपका पति फोर्थ क्लास का नौकरी कर रहा हो, चाहे चपरासी है, चाहे वो पूरा कबाड़ा चुनने वाला हो, सिंदूर एक बार जिसने मांग में डाल दिया पति परमेश्वर होता है। लेकिन आपने ऐसा चीज नहीं सुना और ना आपने इस चीज को मर्यादे में रखा।
आपने तो मर्यादा ही भंग कर दिया। बारे ज्योति मैडम, धिक्कार है आप जैसी मैडम को। आप जैसी मैडम को लिए श्री भगवान बागी जी बिरहा गायक कह रहा है कि ऐसे ही आपकी जैसी दो चार हो जाए तो हमारा देश बहुत तरक्की पर जाएगा। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ज्योति और आलोक की प्रेम कहानी पे अगर हम चर्चा करेंगे तो ना भागी जी थकने वाले हैं ना हम। वीडियो काफी लंबा होगा। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा और क्या इसमें सही और क्या गलत, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो से जुड़े तमाम मित्रों को बहुत बहुत शुक्रिया, शुभकामनाएं, धन्यवाद।